सुबह सुबह पूजा शहर की सड़कों पर पर्चे बांटने निकल गई। उसके हाथ लाल हो गए थे। यह देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि सारे पर्चे खरीद लिए जाए। पूजा को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, इसलिए वह खुशी खुशी आगे बढ़ गई। इसके बाद उसने एक ज्वेलरी शोरूम में नौकरी कर ली, लेकिन पूरी दोपहर बीत गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। यह देखकर अर्जुन ने फिर अपने लोगों को भेजा और दुकान के सारे गहने खरीदवा दिए। शाम को जब पूजा ने अपनी मेहनत की कमाई हाथ में पकड़ी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह घर लौटी और अपनी कमाई का पैसा परिवार के सभी सदस्यों में बांट दिया। जो पैसा बचा उसे घर की मरम्मत के लिए अलग रख दिया। उस रात जब पूजा गहरी नींद में सो गई तो पूरा परिवार बैठकर यह सोचने लगा कि उसे अपनी असली पहचान कैसे बताई जाए। सबसे ज्यादा परेशान अर्जुन था। उसे डर था कि सच जानकर पूजा नाराज हो जाएगी, क्योंकि इतने दिनों से उससे सच्चाई छिपाई गई थी। तभी सचिव रोहित ने सुझाव दिया, सर कल एक बड़ी नीलामी होने वाली है, वहाँ से भाभी जी के लिए कोई कीमती तोहफा खरीद लीजिए और उसी मौके पर उन्हें सब सच बता दीजिए। सबको ये सुझाव पसंद आ गया। लेकिन अगले दिन जब पूजा होटल में काम करने पहुंची तो अचानक उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन नेहा और बहनोई विक्रम से हो गई। दोनों उसे देखते ही अपनी अमीरी का दिखावा करने लगे। हम आज प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुकने वाले हैं। पूजा अच्छी तरह जानती थी कि विक्रम का परिवार बहुत पहले दिवालिया हो चुका है, इसलिए वह समझ गई कि दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। नेहा घमंड से बोली, लगता है दीदी को अभी तक पता नहीं कि मेरे पति कितने अमीर हैं। इतने बड़े आदमी हैं कि सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल स्वीट ही लेते हैं। विक्रम भी अकड़ते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा और बोला, हमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, सर प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया 3,88,000 रुपए प्रति रात है। आप कितनी रातों के लिए बुक करना चाहेंगे? यह सुनते ही विक्रम के होश उड़ गए। वह घबरा कर बोला, क्या प्रेसिडेंशियल स्वीट? तुम पागल हो गई हो क्या? नेहा तुरंत नाराज हो गई। क्या हुआ? हम हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे, एक स्वीट में रुकने में क्या परेशानी है? बेचारा विक्रम धीरे से बोला, मैं तो बगल वाले होटल में सिर्फ एक साधारण कमरा बुक करके आया हूँ। उसी समय होटल में अचानक हलचल मच गई। एक कर्मचारी भागता हुआ आया और बोला, जल्दी आइए, हैचेंग के युवराज आ गए हैं। सभी लोग हैरान रह गए। क्या वही मशहूर हैचेंग के युवराज? हाँ, वही जो पूरे शहर की अर्थव्यवस्था पर असर रखते हैं। अगर उनसे पहचान बन जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। 3 पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।